जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत अर्थात वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VSPER थ्योरी भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर की आकृति ज्यामिति को ज्ञात करने के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है, अर्थात किसी भी अणु की आकृति को ज्ञात करने के लिए VSPER थ्योरी का उपयोग किया जाता है। सिज्विक एवं पावेल ने सन 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है, सिज्विक एवं पावेल, जिन्होंने 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे गिलेप्सी एवं नाइहोम ने सन 1957 में विकसित किया, अर्थात इसे दो वैज्ञानिक गिलेप्सी एवं नाइहोम ने 1957 में विकसित किया, अर्थात सिज्विक और पावेल ने 1940 में इसे प्रतिपादित किया और गिलेप्सी एवं नाइहोम ने 1957 में को इसे विकसित किया, अर्थात इसमें कुछ सुधार किया। तो चलिए देखते हैं VSPER थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो मुख्य बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पाते हैं, पहला कहता है यह सिद्धांत उन मॉलिक्यूल की आकृति को स्पष्ट करता है जिनमें लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बंद होता है, अर्थात जिसमें लोकेलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होता है। यह सिद्धांत उस मॉलिक्यूलर की आकृति को स्पष्ट करता है। दूसरा क्या कहता है कि किसी मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहे, इससे उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे हमारे पास BeCl2 है, यह हमारे पास एक मॉलिक्यूल है BeCl2। तो इसमें कहा गया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु BeCl2 है के संयोजकता इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर से युक्त ऑर्बिटल है, जैसे Cl, Be और Cl का हो गया और इस पुनः Be और Cl का हो गया, तो यह एक दूसरे से इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि यह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, ताकि उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। अर्थात ये देखिए, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, 180 डिग्री पर है। हो सकता है ये Cl यहाँ पर भी चला जाता 90 डिग्री पर, किंतु यह 180 डिग्री पर है, क्योंकि जो 180 डिग्री है वह इनके बीच अधिकतम दूरी है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं BF3 में सेंट्रल एटम B है और F जो है फ्लोरीन जो है वह साइड एटम है। तो यह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है। चूँकि यहाँ पर दो एटम हैं तो यह 180 डिग्री में व्यवस्थित हो जाते हैं, किंतु यहाँ पर 3 फ्लोराइड एटम हैं तो यह 120 डिग्री में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। यह दोनों के बीच की अधिकतम दूरी है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बना लेता है, ट्राइगोनल संरचना बना लेता है। इस प्रकार से सेकेंड जो पॉइंट है वो कंप्लीट। उसी में हम लोग देखते हैं कि जो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर एक पीरियड दिया है, टेबल दिया है, जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अर्थात जो अणु की आकृति है, आकार है, वह रेखीय अर्थात लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एग्जाम्पल के लिए BeCl2 और BeH2 को हम ले सकते हैं। तीसरा अगर दिखाया गया है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है, जैसे कि हम लोगों ने BF3 में देखा और इसमें BeCl2 में देखा था, तो अगर 3 है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर तो जो आकृति है वह त्रिकोणीय ट्राइगोनल बनेगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, जैसे कि हम लोगों ने BF3 में देखा उसी प्रकार से BeCl3 भी बन जाएगा। तीसरा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 है तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वह चतुष्फलकी होगा, टेट्राहेड्रल होगा और जो बॉन्ड एंगल है 109 और 28 मिनट का होगा। जैसे
CH4 में और CCl4 में। और पांचवा देखा जाए तो अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेगा और जो बॉन्ड एंगल है वह 120 एंड 90 डिग्री का बनेगा, जो हम लोगों ने sp3d हाइब्राइड में देखा है। उसमें एग्जाम्पल के रूप में देखें तो PCl5 और PF5 है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या में बढ़ाया जाए तो उसके शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स परिवर्तन हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहता है कि किसी मॉलिक्यूल की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में विद्यमान दोनों बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करता है। अर्थात उसकी जो आकृति और ज्यामिति है वह केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के एक बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर निर्भर करता है। चौथा कहता है लोन पेयर इफेक्ट अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव क्या होता है? केंद्रीय परमाणु की सतह पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की अपेक्षा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक स्थान घेरता है, इसीलिए यह ऑर्बिटल थोड़ा दबा देते हैं या प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिससे इसकी अणु की आकृति बदल जाती है तथा बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं अमोनिया की स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो हम पाते हैं कि अमोनिया में sp3 संकरण होता है, जिसके चलते इसका जो बॉन्ड एंगल है वह 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। किंतु यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल है वह घट करके 107 डिग्री हो जाता है। और उसी प्रकार से हम जल में देखते हैं तो जल का में भी sp3 संकरण होता है, इस कारण से इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनना चाहिए, किंतु यहाँ पर 104 डिग्री 5 मिनट का कोण बनता है। इस प्रकार से यह क्यों होता है? क्योंकि यह बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उपस्थित है, जिसके कारण से इसका जो बॉन्ड एंगल है वह परिवर्तित हो जाता है। इसमें भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि VSPER थ्योरी क्या होता है, किसने प्रतिपादित किया, विकसित किसने किया और उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इस प्रकार से हम लोगों का यह जो टॉपिक है कि VSPER थ्योरी यह पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में जा कर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।